दुबई में एक पाकिस्तानी मियाँ बीवी जॉब करते थे। उनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहाँ जाके फिर उनका घर तबाह हो गया। बड़ी ही दर्दनाक और सच्ची कहानी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि इसमें गलती किसकी है और क्यों ये इतना हंसता बसता पढ़ा लिखा जोड़ा बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये जो पाकिस्तानी कपल है, इनकी शादी हुई पाकिस्तान में ऑफ कोर्स, और उसके बाद लड़का पहले से दुबई में जॉब करता था। वहाँ पर किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब करता था। उसकी बेगम भी जो है ना वो पढ़ी लिखी थी और वो उसने भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई थी। दोनों की बड़ी शादी धूमधाम से हो गई क्योंकि घर वालों को यकीन था, लड़की के भी और लड़के के घर वालों को भी, कि ये दोनों एक ही फील्ड के काम करने वाले हैं, एक ही फील्ड की इनकी स्टडी है, तो अब जनाब ये अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कुछ अरसे बाद हस्बैंड ने सोचा कि मैं अकेला दुबई में रहता हूँ, शादी भी हो चुकी है, तो क्यों ना मैं अपनी वाइफ को भी दुबई ले जाऊँ। उसने जनाब इसको भी जनाब अपने साथ दुबई ले गया। दुबई चले गए तो अभी इनकी कोई औलाद नहीं थी। दुबई जाके लड़की को भी जॉब मिल गई। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हमने दुबई में नहीं रहना। दुबई में पैसे तो हम बेशक बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए हमें फ्यूचर सिक्योर करना है। मकसद ये कि हमें नेशनैलिटी चाहिए, पेपर्स चाहिए, जहां हमारे बच्चे जो है ना वो अच्छे तरीके से रह सकें और काम कर सकें। तो ये जनाब इन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम के तहत परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इनके पेपर्स पहले निकल आए तो इनका जनाब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया। परमानेंट रेजिडेंसी लेके ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया जाके इन्होंने कोशिश की कि आप जनाब यहाँ पे जॉब हासिल करें। दोनों को जॉब मिल गई क्योंकि ये एक्सपीरियंस था इनके पास, एजुकेशन थी। तो लड़की जो है ना थोड़ी होशियार चालाक थी, उसने ज़्यादा अच्छे तरीके से तरक्की करना शुरू कर दी। अपनी जो वहाँ पे सोशल गैदरिंग है उसमें नाम बनाना शुरू कर दिया। जबकि लड़के को जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी पसंद ना आई। उसने अपनी बेगम से एक दिन कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम वापस दुबई चले जाए, वहाँ जाके जॉब करें। उसकी बेगम ने कहा कि नहीं, अभी हम 1 साल मज़ीद यहाँ ठहरेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। तो इसी दौरान कुछ महीनों बाद इनके यहाँ एक बच्ची भी पैदा होती है, बेटी पैदा हो जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया में बेटी पैदा होती है तो ऑफ कोर्स वो फिर इनकी मज़ीद जो है ना वहाँ रहने का जो है ना लड़की का दिल जो है ना वो लग गया। मर्द जो है ना इसने 6 महीने वहाँ नौकरी की और कहा कि नहीं, आप यहाँ पे मज़ीद 6 महीने रहो, मैं तो दुबई जा रहा हूँ वापस। ये बंदा दुबई आ गया। इसकी बेगम ने बड़ा मना किया कि मत जाओ, यहाँ पे हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए हैं, तो आप ना जाओ। लेकिन इस बंदे ने एक नहीं सुनी और ये जनाब बोरी बिजनेस समेट के वापस आ गया दुबई और उसी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर ली। अच्छा, उसके बाद जनाब इसने बेगम से रबता जो है ना रखा ऑफ कोर्स। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कहता था कि आप वापस आ जाओ, दुबई आ जाओ या पाकिस्तान आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अकेली जवान लड़की हो और एक छोटी बच्ची के साथ स्ट्रगलिंग की लाइफ गुजार रही हो, अकेली किसी के साथ शेयरिंग में रहती हो, मतलब किसी फैमिली के साथ, पाकिस्तानी फैमिली है वो भी। तो ये बिल्कुल भी ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसने कहा कि मुझे आप ये बात मत कहो, अब मैं यहाँ से वापस नहीं आऊँगी। मेरी यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब है, मेरी सेविंग्स है और कल को बच्चे भी स्कूल गोइंग जो है ना वो यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरह इनकी आपस में ना, जब बीवी बात नहीं मान रही थी, हस्बैंड इसको वापस बुला रहा था, बल्कि बीवी उसको कहती कि आप भी वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। ये सिलसिला चलता रहा, घरेलू नचाकियां बढ़ती रहीं क्योंकि जो लड़का था उस पर घर वालों का भी दबाव था, यानी कि लड़की के ससुराल वालों का भी दबाव था अपने बेटे पर कि तेरी बुढ़ी तेरे काबू च नहीं, तू किते धक्के खा रहा, बुढ़ी तेरी किते हैगी है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे ने ना उस खातून पर शक करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये पता क्यों नहीं आती, इसका किसी के साथ ताल्लुक बन गया है, क्योंकि इसका उठना बैठना बहुत सारे लोगों के साथ था और जेंट्री के लोग थे सारे। और बिल्कुल ऐसा ही जो ना इसने इसी शक को पक में तस्लीम कर लिया कि नहीं, मेरी बुढ़ी किसी ना जड़ी है ना वो ठीक नहीं हैगी, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ना नहीं चाहती और मेरी भी उसको परवाह नहीं है। इसी तरह जो घर वालों का प्रेशर भी था, तो लड़का बहुत अपसेट हो गया, बहुत अपसेट हो गया। तो उसने वहाँ जाने का प्लान किया दोबारा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो जा सकता था, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसके बाद फिर जब वहाँ जाके उसने देखा इसका माहौल सारा, तो उसको मज़ीद शक हो गया कि नहीं, दाल में कुछ काला है, इसकी तो बड़े लोग जानने वाले हैं यहाँ पे, लड़के भी और जो भी। हालांकि वो लड़की शायद ऐसी नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऐसी यानी गलत नहीं थी। बाकी अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, हकीकत तो अल्लाह की ज़ात को ही इल्म हो सकता है, हमें तो हम तो ग्राउंड रियलिटी देख के ही मालूमात दे सकते हैं आपको।
अच्छा, इसने वहाँ जाके उसको कहा कि हम ऐसा है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान जाएं, क्योंकि घर वाले बच्ची को बहुत मिस कर रहे हैं, पोती को बहुत मिस कर रहे हैं फैमिली वाले, तो आप मेरे साथ वहाँ पे पाकिस्तान चलो, हम पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। मतलब कि मैं अब हार मान लेता हूँ, आप नहीं जाना चाहती पक्की पक्की पाकिस्तान या परमानेंट दुबई, तो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रहो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसने वहाँ पर 1 महीना या 25 दिन रहा और पूरा इत्मीनान दिलाया इस खातून को कि भाई तू इत्थे ही रह। अच्छा, लड़की ये बातों में आ जाती है, खातून उसकी वाइफ थी, ये वापस आ जाती है, घर आती है पाकिस्तान, तो यहाँ आके रहना शुरू कर देती है कि जी हम आए हैं 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए मिलने के लिए, ससुराल में रहती है। अच्छा, इसी दौरान वो लड़का जो है ना, वो कहता है कि मुझे इमरजेंसी जो है ना कंपनी से फ़ोन आ गया है, बहुत मसला है दुबई में, तो मैं तो दुबई जा रहा हूँ। तो अपनी बेगम को कहता है कि तुम अम्मी अब्बा के पास ही ठहरो, उसके बाद हम ये करेंगे कि मैं आपको दोबारा वापस बुला लूँगा, या आप ऑस्ट्रेलिया बुला लूँगा या दुबई बुला लूँगा। तो इसका जो है ना, वो घर वालों ने आते ही ना बड़े प्यार मोहब्बत से पासपोर्ट संभाल लिया था। इसके जो ससुराल वाले हैं कि बेटी है जरा अपना पासपोर्ट वीज़ा वगैरह ना बच्ची दे भी कागज़ मैंने दे दे, ज़माना ख़राब है, एवं कितने को खो के रहेगा, कोई चोरी हो गई, गवाच गया। अच्छा, उसका खातून ने पकड़ा दिया, इन्होंने वो छुपा दिया। अब इनके दिल में ये था कि ए खातून वापस नहीं जाएगी, इसका पासपोर्ट फाड़ दिया या कहीं छुपा दिया। बहरहाल ये लड़का भी बहाने से दुबई निकल गया, अब ये लड़की रह गई इधर। इसने कहा कि भाई मेरी 15 दिन की छुट्टी थी या 25 दिन की छुट्टी थी, तो अब टाइम ख़त्म हो रहा है, मैंने वापस जाना है, मेरी जॉब है, मेरे वहाँ घर के किराए हैं, लीज है, सारा कुछ है। लेकिन घर वालों ने कहा कि काकी तू जिथे आ गई है ना, हूँ तू इत्थे ही रहना है, ऑस्ट्रेलिया तेनों जान नहीं देना। वो बच्चियां तेरी बच्ची है, तेरी बच्ची वास्ते तो ठीक मुल्क है ही नहीं, वो तो गैर मुसलमान का मुल्क है। अच्छा, ये बड़ी तापिस को चढ़ गई कि ए कि ड्रामा है भाई, व्हाट इज़ दिस, क्यों मुझे जो है ना वो बहाने से आप मंगवाया है। इसने हस्बैंड को फ़ोन करना, उसने कहना दुबई से कि जिस तरह अब बांधा मुझे मान, यानी कि जिस तरह तेरा ससुराल वाले कहते हैं, तेरा ससुर कहता है, वो ही मनी जानी है, मैं तेरा हस्बैंड ज़रूर हाँ लेकिन मेरा कोई इख्तियार नहीं, तो पाकिस्तान रहा। अच्छा, हस्बैंड भी कह रहा है पाकिस्तान रहा, ससुराल वाले भी कह रहे हैं पाकिस्तान रहा, ये अकेली कह रही है कि जाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, वापस मैं फिर नहीं आऊँगा। अच्छा, ये काफ़ी इनके दिन ब दिन हालात ख़राब होते गए, छुट्टी भी ख़त्म हो गई, बड़ी बेचारी परेशान थी। एक दिन इसने घर वालों को भी कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को बता दूंगी, मैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस को बता दूंगी, ये वो, लेकिन वो जो है ना वो टस से मस नहीं हुए। और उन्होंने फिर जनाब इस जो लड़की थी, एक दिन शोहर ने सॉरी उसका ससुर जो है ना, उसने इसको हथौड़े के साथ मार दिया। इसके सर पे इतनी उसको तप चढ़ी हुई थी कि इसके सर पे मारा और ये गिरी, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये जान से चली गई। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मुझे पता है, इनके नामों का भी पता है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता, सीगा राज में रखना चाहता हूं। अगर आपको पता है तो आप वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं इनकी जो नाम है ना वो किसी भी वजह से आप समझ लें कि वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, ना ही इनका कोई शहर डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये सारा, मेरे पास सारे ये चीज़ें एविडेंस और प्रूफ मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये लड़की मर जाती है, वो यतीम हो गई, जो यतीम नहीं हो गई मतलब बाप तो उसका ज़िंदा था, वो माँ के बगैर वो लड़की जो है बच्ची इसकी, पुलिस ने जनाब पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने कहा जी कि हादसा हो गया, सीढ़ियों से गिर गई है, ये वो, पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में ये इसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब प्रोसेस आपको पता ही है कि सज़ा का थोड़ा लंबा होता है, ट्रायल चलते रहते हैं, और ये वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उस ससुर को पर जो मुकदमा चला वो पाकिस्तान में, ऑफकोर्स पाकिस्तान का इंसिडेंट था। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हंसता बसता घराना उजड़ने में 1 सेकंड नहीं लगा भाई। अगर वो खातून दुबई में थी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ऑस्ट्रेलिया गई ना, बड़ी लकी कि उनका वीज़ा लग गया, परमानेंट रेजिडेंसी हो गई। फिर उसके बाद इस अगर बंदे को ऑस्ट्रेलिया रहना पसंद नहीं आया, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें खातून का कसूर था कि उसको भी आ जाना चाहिए था, या बंदे का कसूर है कि उसके कैरियर को कह रहा था कि छोड़ो, वाइंड अप करो, बोरी बिस्तरा थे, वापस आ जाओ। अब ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें खातून को क्या करना चाहिए था, हस्बैंड की मान के उसके साथ ही पाकिस्तान उसके माँ बाप के पास रहने के लिए चले जाना चाहिए था फॉर एवर, या फिर उसको जनाब ऑस्ट्रेलिया में रह के अपने फ्यूचर के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जिस तरह हम आम लोग जो इस तरह की बात करते हैं कि भाईजान होते फ्यूचर सिक्योर करने पे, ये करना चाहिए था। मैं तो टोटली डबल माइंडेड स्टक हो चुका हूँ कि इसमें किसको कहूँ कि किसका कसूर है। सबसे बड़ा कसूर तो ऑफकोर्स इसके ससुर का है, जिसने ये घनौना फेल किया और एक जान ली,
यानी कि अपनी अना की खातर, अपनी गैरत की खातर, झूठी अना की खातर एक बच्ची दी मां मार छड़ी, पढ़ी लिखी खतून नूं जनाब ने बेदर्दी दे नाल मार छड़िया। दूसरा कसूर असल में अगर मेरी देखी जाए ना, तो मैं ये इस कसूरवार इसमें हस्बैंड को कहूँगा, क्योंकि हस्बैंड चाहता तो मामला सुलझ सकता था। वो अपनी बेगम को घर वालों के पास बेयारो मददगार छोड़ गया। जिस तरह पुराने ज़माने में कहावत नहीं होती थी कि दुल्हन की जब शादी होती थी उसको ससुराल वालों के घर भेजा जाता था, तो कहा जाता था कि पुत्र तेरा हुन उतों जनाजा ही निकलना है, यानी मर के ही निकली उतों। मकसद ये कि रुस के या किसी नाल लड़ झगड़ के साढ़े कोल ना आई, खैर खरीया ना जरूर आ, लड़ के ना आई, तेनू मार देने कुट दें तो उत्थे ही रह। यही हिसाब शायद इस लड़की के माँ बाप का भी था, यही हिसाब शायद इसके हस्बैंड का भी था कि भाई अब्बा जो करता है वो ही मन, तो अब्बे ने फिर जो किया ਉਹਦਾ फिर जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रिजल्ट भी दसिया कि अब्बा भी जेले, तो जनाब उस तो बाद एक कुड़ी भी मार छड़ी और छोटी बच्ची जो ना यतीम, और ये जनाब वहाँ पे दिरम कमा रहा दुबई में। अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी इसको तरजीह दें। अना शक, बेजा शक, यानी कि बुराइयाँ होती भी हैं, मर्दों में भी होती है, ख़वातीन में भी होती हैं। बुराई से मुराद यही है कि जो अपने हस्बैंड के अलावा किसी को देखना, यानी कि किसी के साथ गलत ताल्लुकात रखना, या हस्बैंड के अपनी बेगम के अलावा भी किसी के साथ ताल्लुक़ रखना, ये पूरी दुनिया में ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है। लेकिन एक होता है बेजा शक, कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन फिर भी कहना नहीं मैं लगता तो ठीक नहीं हैगी, तो वो चीज़ घर तबाह करती है। उसी चीज़ ने जनाब इस लड़की को ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान बुलाया और यहाँ आके उसका ख़ात्मा हो गया। आप देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। दोस्तों, मेरी वीडियोस जो है ना, वो किसी की दिल आज़ारी करना मकसद नहीं होता, किसी की बेइज्जती, इंसल्ट करना मकसद नहीं होता। जैसे मैंने अब इनका नाम सीगा रास इसलिए मैं रखा है कि यार चलो जो भी है, फिर भी कम से कम जब तक इनके केस का फ़ैसला नहीं होता, हो सकता है इनको बरी कर दें या जो भी है, जैसे मतलब मैंने समझा कि इनको जनाब सीगा राज में रखा जाए। बहरहाल वीडियो में आपके मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।